जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास ब्लॉग में। आज हम आपको लेकर आए हैं रीवा शहर के सबसे पावन और सिद्ध धामों में से एक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिरहुला नाथ हनुमान जी मंदिर के बारे में। आज हमारे साथ पूरी फैमिली है और ये वीडियो में आप जो देख पा रहे हैं यह है मेरा प्यारा भतीजा जिसका नाम है दीपांश गौतम, और ये है मेरी माता जी श्रीमती विद्या देवी गौतम, और ये है मेरी बहन रजनी देवी गौतम। तो दोस्तों, आज हम अपनी पूरी फैमिली के साथ हम सब मिलकर बजरंगबली के दिव्य दर्शन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये आध्यात्मिक सफ़र। रीवा शहर में चिरहुला नाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि लाखों हजारों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का एक केंद्र है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से अपनी मनोकामना लेकर आता है, हनुमान जी उसकी झोली कभी खाली नहीं छोड़ते। चिरहुला नाथ मंदिर का इतिहास कई सैकड़ों वर्ष पुराना माना जाता है। रीवा और आसपास के अंचल में इस स्थान का बहुत ही बड़ा धार्मिक महत्व है। ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। लोग दूर दूर से यहाँ सिंदूर, चोला और ध्वजा चढ़ाने आते हैं। इस परिसर में प्रवेश करते ही आपको एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति का एहसास होने लग जाता है। समुद्र से पारी जागरण से तुम्हारी मलाई राम जी का जिसके तो चढ़िए प्रसाद आपको दर्शन करने के बाद, यहाँ परिक्रमा करने के बाद मंदिर परिसर में कुछ देर बैठकर बाबा के ध्यान में लीन होना एक बहुत ही सुखद और सुकून भरा अनुभव है। हमारी फैमिली ने यहाँ बैठकर कुछ पल बिताए, सत्यनारायण की कथा सुनी और रामचरितमानस पाठ का आनंद लिया और मंदिर की पावन ऊर्जा का महसूस भी किया। मैं दीपांश गौतम, बोलो बोलो बोलो, मैं दीपांश गौतम। तेज तेज बोलो तब ना आवाज आएगी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि रीवा के सुप्रसिद्ध श्री सिद्ध चिरहुला नाथ हनुमान जी मंदिर का इतिहास और यहाँ की पौराणिक मान्यताएं, इसकी अनोखी परंपराएं अत्यंत रोचक है। ऐसा कहा जाता है कि स्थानीय परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर लगभग 350 से 500 वर्ष पुराना है। लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास ये माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण रीवा रियासत के तत्कालीन राजा महाराजा भाव सिंह के शासनकाल में हुआ था। बाद में महाराजा वेंकट रमन सिंह जूदेव के समय भी मंदिर का जीर्णोद्धार और संरक्षण किया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि ये 3 संतों का योग कहलाता है। अखाड़ा घाट के महंत स्वामी रामदास जी के शिष्यों चिरहुला दास बाबा, रामदास बाबा और खेमदास बाबा ने इस क्षेत्र में तपस्या की थी और 3 संतों ने अलग अलग
हनुमान जी मूर्ति की स्थापना की थी। सबसे पहले चिरहुला दास बाबा द्वारा स्थापित मूर्ति चिरहुला नाथ कहलाई। रामदास बाबा द्वारा स्थापित मूर्ति राम सागर हनुमान कहलाई। वहीं खेमदास बाबा द्वारा स्थापित मूर्ति खेम सागर हनुमान कहलाई। दोस्तों, चिरहुला नाथ मंदिर की सबसे अनूठी मान्यता यह है कि यहाँ हनुमान जी की दिव्य अदालत लगती है। सबसे प्रमुख है यहाँ अर्जी लगाना। रीवा और आसपास के लोग मानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को दुनिया या सांसारिक व्यवस्था से न्याय नहीं मिलता या कोई भी उसके जीवन में गंभीर संकट आता है तो यहाँ आकर हनुमान जी के समक्ष लिखित या मौखिक अर्जी लगाते हैं। भक्त बजरंगबली को मुख्य न्यायाधीश मानकर अपनी फरियाद सौंपते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाराज चिरहुला नाथ सबकी अर्जी सुनते हैं और उचित समय आने पर उनका निवारण और न्याय करते हैं। रीवा रियासत का इतिहास रहा है कि जब भी रीवा के राजा अपनी सेना को युद्ध या किसी बड़े अभियान के लिए रवाना करते थे तो वे स्वयं सेनापतियों के साथ चिरहुला नाथ दरबार में आकर माथा टेकते और जीत का आशीर्वाद देते थे। समय के साथ मंदिर का विकास श्री चिरहुला नाथ मंदिर निर्माण समिति और स्थानीय श्रद्धालुओं द्वारा किया गया। मुख्य हनुमान मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल और भव्य शिव मंदिर बनाया गया है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ एक साथ दर्शन होते हैं। साथ ही परिसर में विशाल चिरहुला तालाब, हवन मंडप और रामचरितमानस पाठ का निरंतर माहौल रहता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हर मंगलवार और शनिवार यहाँ लाखों हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रहती है। यहाँ आप आकर कथा सुन सकते हैं और अपने कष्टों का निवारण कर हनुमान जी से अपनी अर्जी लगा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ परिवार के साथ आकर न केवल एक सुखद आनंद की अनुभूति करते हैं बल्कि बजरंगबली हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में आशीर्वाद लेकर आप अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का आशीर्वाद ले सकते हैं। हनुमान जी महाराज की कृपा जिस किसी पर भी बन जाए वो समझो इस सागर से तो क्या भव सागर से पार हो जाता है। आप यहाँ आकर कथा सुनकर, रामायण सुनकर, रामचरितमानस पाठ कर करके सुन करके एक अलग ही सुखद आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ एक विशाल हवन कुंड बनाया गया है जिसके माध्यम से आप हवन कर करके
सभी रोगों को, सभी दोषों को दूर करके अपना हवन कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ तमाम वो सुविधाएँ हैं, तमाम पंडित जी के द्वारा वो कथा, वो पूजा कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप आशीर्वाद लेकर अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं, अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं। आप निश्चित रूप से जब कभी मौका मिले तो यहाँ आकर एक बार ज़रूर महाराज श्री बजरंगबली जी महाराज जी का दर्शन ज़रूर करें और अपने सभी कष्टों को निवारण हेतु यहाँ आकर अपनी मनोकामनाएं अपने बजरंगबली महाराज जी के श्री चरणों में अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे सभी कष्टों को दूर करें। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक बजरंगबली महाराज जी के श्री चरणों में आता है, उसे उसकी मनोकामनाएं, इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। तो दोस्तों, ये था श्री चिरहुलानाथ हनुमान जी मंदिर रीवा के दर्शन का अनोखी यात्रा। जब भी आपको मौका मिले यहाँ अवश्य आएँ और हनुमान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। इस स्थान पर आने मात्र से हनुमान जी के सानिध्य और उनके आशीर्वाद की अनुभूति प्राप्त होती है। मन को एक अलग ही सुखद अनुभूति प्राप्त होती है और आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि हनुमान जी के दर्शन मात्र से ही एक अलग अनुभूति प्राप्त होती है। सोचिए यहाँ आने से आपको कितना आनंद होगा। जाते जाते बस यही कहूँगा कि बजरंगबली महाराज जी आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ और सुख समृद्धि अपार लाएँ। जय